नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, करामाती देवता पार्ट 2। तब जीत सिंह ने घोड़े से उतरकर मृत बाघ के मुंह से अपनी तलवार निकाली। उधर दूर झाड़ियों में छिपा हुआ महामंत्री सूरज सिंह झाड़ियों से बाहर निकला। सचमुच ही जीत सिंह वीर राजपूत है, तभी तो विकराल वन में आतंक मचाने वाले इस नरभक्षी काले बाघ को इसने पल भर में ही मार दिया। जीत सिंह जैसे ही पुनः घोड़े पर चढ़कर वहां से चलने को उद्यत हुआ, सूरज सिंह ने हाथ में पकड़ी हुई पिटारी का ढक्कन खोलते हुए सर्प से कहा, उड़ने वाले सर्प, उड़कर जीत सिंह के पास जाओ और उसे डसकर जल्दी से पिटारी में वापस आ जाओ। सूरज सिंह का इतना कहना था कि और अगले ही पल आह! सर्प जीत सिंह को काटने के पश्चात वापस सूरज सिंह की ओर लौट गया। जीत सिंह का सारा शरीर एक क्षण में ही नीला पड़ गया और वह चकराकर घोड़े पर से गिर पड़ा। तभी दूर खड़ा सूरज सिंह उसके पास आया। कहो जीत सिंह, मृत्यु के आगोश में जाते हुए कैसा महसूस हो रहा है? ओह, तो यह सब तुमने ही किया है। भला एक वीर को मृत्यु से कैसा डर? जीत सिंह पर तेजी से विष का प्रभाव फैलने लगा था, अतः उसकी आंखें तेजी से मुनने लगी। मृत्यु निकट देख उसे अपने बड़े भाई अजीत सिंह का ख्याल आया। भैया अजीत सिंह, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें संभल देव की कैद से मुक्ति न दिला पाया। सोचते सोचते अचानक ही जीत सिंह की आंखें मुंद गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जीत सिंह को मृत पाकर महामंत्री सूरज सिंह के मन में एक विचार आया। कुछ भी हो, जीत सिंह एक वीर युवक था। इसके मृत शरीर को इस प्रकार वन में छोड़कर जाना ठीक नहीं है। इसे इस प्रकार छोड़कर जाने से तो जंगली पशु इसके मांस को नोच नोच कर खा जाएंगे। मुझे इसका शव किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने चारों ओर अपनी नजर दौड़ाई तो दूर उसे एक गुफा दिखाई दी। लगता है यह काले बाघ की गुफा है। बाघ के मरने से यह गुफा खाली हो गई होगी। मुझे जीत सिंह का शव इसी गुफा में रख देना चाहिए। फिर उसने जीत सिंह का शव उठाया और गुफा की ओर चल पड़ा। शव को गुफा में लिटाकर उसने गुफा के द्वार को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया और तिलकपुर की ओर लौट चला। राजमहल में पहुंचकर जब उसने राजा तिलक सिंह को जीत सिंह के मरने की सूचना दी, आहा! जीत सिंह की मृत्यु ने हमारा रास्ता साफ कर दिया है। अब हम राजा संभल देव के साथ मिलकर सूरतगढ़ पर निर्विरोध कब्जा कर लेंगे। महामंत्री जी, राजा संभल देव के पास आज ही सूचना भिजवा दो कि जीत सिंह को हमने रास्ते से हटा दिया है। वे शीघ्र ही सूरतगढ़ की ओर आक्रमण के लिए प्रस्थान करें। जो हुक्म महाराज। महामंत्री के जाते ही सूर्यप्रभा राजा तिलक सिंह के पास आई। पिताजी, राज्य लोलूपता ने आपको अंधा कर दिया है। अपनी पुत्री के सुहाग की हत्या करके अब तो आपको चैन पड़ गया होगा। सूर्यप्रभा, पागल न बनो। हम शीघ्र ही अच्छा व सुयोग्य राजकुमार ढूंढकर तुम्हारा विवाह कर देंगे। पिताजी, मैं क्षत्रिय हूँ और हमारे वंश में स्त्री एक ही बार अपने वर का वरण करती है। आप अपनी जीत का जश्न मनाइए। मैं राजकुमार जीत सिंह की मृत्यु का शोक मनाऊंगी। ठीक है, जो तुम्हारे मन में आए करो। तुम्हें समझाना व्यर्थ है। इधर राजा तिलक सिंह का दूत राजा संभल देव के पास जीत सिंह की मृत्यु का समाचार लेकर पहुंचा तो संभल देव खुशी से झूम उठा और उसी समय कारागार में पड़े अजीत सिंह के पास पहुंचा। अजीत सिंह, हमें बधाई दो। अब हमारा रास्ता साफ हो गया है। तुम हमारी कैद में हो और जीत सिंह को राजा तिलक सिंह ने तिलकपुर बुलाकर मौत के घाट उतार दिया है। क्या? संभल देव, जब मेरा छोटा भाई मारा गया तो अब मैं ही जीकर क्या करूँगा? तुमसे एक विनती है, तुम मुझे भी मौत के घाट उतार दो। भाई का बिछोह मुझसे सहन न हो सकेगा। धैर्य रखो अजीत सिंह, पहले हमें सूरतगढ़ पर अधिकार कर लेने दो। अभी तो तुम्हें हमारी सफलता का जश्न भी देखना है। उसके पश्चात हम तुम्हें खुशी खुशी जीत सिंह के पास पहुंचा देंगे। कहकर संभल देव प्रसन्न होता हुआ वहां से चला गया। उधर सूरतगढ़ में रूप कुंवर जीत सिंह को तिलकपुर गए हुए आज 1 सप्ताह हो गया है। पता नहीं वह अब तक वापस क्यों नहीं लौटा। माता जी, घबराइए नहीं। हो सकता है राजा तिलक सिंह ने उन्हें आग्रह करके कुछ दिन के लिए वहां रोक लिया हो। अभी दोनों वार्तालाप कर ही रही थी कि बदहवास से महामंत्री चंद्रेश सिंह ने वहां पर प्रवेश किया। क्या बात है महामंत्री जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? महारानी जी, गजब हो गया। राजा संभल देव व राजा तिलक सिंह की सेनाओं ने एक साथ सूरतगढ़ पर आक्रमण कर दिया है। क्या कह रहे हो महामंत्री जी? मैं ठीक कह रहा हूँ महारानी जी। संभल देव व तिलक सिंह की सेनाओं ने सारे सूरतगढ़ में मारकाट मचाई हुई है। कुछ ही देर में वो दोनों इस महल तक पहुंचने वाले हैं। हमला इतना अचानक हुआ
कि हम अपनी सेना को भी सचेत न कर पाए। ओह, यह तो गजब हो गया। हमें क्या करना चाहिए? महारानी जी, अब सलाह करने व सोचने विचारने का समय नहीं है। आप इसी समय राजकुमारी रूप कुंवर को साथ लेकर राजमहल से चली जाइए, वरना न जाने वे लोग आपके साथ कैसा सुलूक करें। महामंत्री की बात सुनकर सुजाता देवी का खून खौल उठा। नहीं, हम दोनों कहीं नहीं जाएंगी। मैं देखती हूँ कि संभल देव व तिलक सिंह हमारा क्या बिगाड़ते हैं। महारानी जी, जिद न कीजिए। आपके यहाँ से निकल भागने में ही आप दोनों की भलाई है। महामंत्री जी, आपको अगर डर लग रहा है तो आप यहाँ से जाइए। हम स्वयं ही दुश्मनों से जूझेंगे। दोनों राजकुमार यहाँ पर नहीं हैं तो क्या हुआ, रूप कुंवर और मैं तो हैं। आप ठीक कह रही हैं माता जी, हम क्षत्रिय हैं, भला दुश्मन को पीठ दिखाकर कैसे भाग सकती हैं। उन दोनों की वीरता भरी बातें सुनकर महामंत्री चंद्रेश सिंह का मस्तक उन दोनों के प्रति श्रद्धा से झुक गया। आप धन्य हैं महारानी। इधर सूरतगढ़ राज्य में संभल देव व तिलक सिंह की सेनाओं ने भयंकर मार काट मचाई हुई थी। मार डालो, हाय, काट डालो, आह, मर गया रे। जल्द ही राजा संभल देव व राजा तिलक सिंह ने सूरतगढ़ के राजमहल में प्रवेश किया। आह आह। फिर उन्हें जो भी राह में मिलता गया वे उसे मौत के घाट उतारते आगे बढ़ते गए। अंत में वे महारानी सुजाता देवी के कक्ष के पास जा पहुंचे। तभी कक्ष के द्वार से बाहर निकलते महामंत्री चंद्रेश सिंह ने उन्हें रोका। मेरे जीते जी तुम दोनों इस कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, पहले हम तुम्हें ही मजा चखाते हैं। संभल देव ने शीघ्रता से आगे बढ़कर अपनी तलवार महामंत्री के पेट में भोंक दी। आह! महामंत्री चंद्रेश सिंह पेट पकड़कर पृथ्वी पर गिर गया और गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब संभल देव व तिलक सिंह ने उस कक्ष में प्रवेश किया। नीच तिलक सिंह, तू भी पापी संभल देव के साथ मिल गया है, जिसने मेरे पुत्र अजीत सिंह को कैद कर रखा है। हा हा हा। महारानी सुजाता देवी, मैंने तो अजीत सिंह को केवल कैद कर रखा है, जबकि राजा तिलक सिंह ने तो जीत सिंह को मौत के घाट ही उतार दिया है। क्या? जीत सिंह की मृत्यु का समाचार पाकर सुजाता देवी व रूप कुंवर हक्की बक्की रह गई। लेकिन अगले पल, ठहरो पापियों, मैं अभी तुम दोनों को मौत के घाट उतारती हूँ। तुम दोनों के कारण ही सूरतगढ़ की खुशियों को ग्रहण लगा है। लेकिन जैसे ही महारानी सुजाता देवी तलवार लेकर उन दोनों की ओर झपटी, तिलक सिंह ने सुजाता देवी के केश पकड़ लिए। नीच, मेरे बालों को छोड़ दे। और संभल देव ने आगे बढ़कर महारानी सुजाता देवी के हाथ में से तलवार छीन ली। तभी रूप कुंवर उनकी ओर झपटी। ठहर जा लड़की, तुम्हारा हमसे मुकाबला करना बेकार है। अगर नहीं मानी तो तेरी भी दशा महारानी सुजाता देवी जैसी ही होगी। लेकिन रूप कुंवर नहीं रुकी और विद्युत गति से आगे बढ़कर संभल देव की बाईं बाह पर तलवार का वार कर दिया। आह! संभल देव कराहता हुआ बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तभी राजा तिलक सिंह ने वहां आ पहुंचे सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों, इन दोनों स्त्रियों को पकड़कर राजमहल से बाहर निकाल दो और सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि जो भी इन्हें पनाह देगा उसका पूरा परिवार कोल्हू में पिरवा दिया जाएगा। सैनिकों ने तुरंत आगे बढ़कर रूप कुंवर व सुजाता देवी को पकड़ लिया और उन्हें वहां से ले जाने लगे। तिलक सिंह, तेरे पाप का घड़ा एक न एक दिन अवश्य भरेगा। जल्दी ही तू इस अन्याय का फल भुगतेगा। हा हा हा। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा। उनके जाने के बाद तिलक सिंह ने बाकी सैनिकों से कहा, राजा संभल देव को उठाकर हमारे साथ आओ। इनका उपचार शीघ्र ही होना चाहिए। जी महाराज। सैनिकों ने घायल संभल देव को हाथों पर उठाया और राजा तिलक सिंह के साथ कक्ष से बाहर चल दिए। आदेशानुसार सैनिकों ने सुजाता देवी व रूप कुंवर को राजमहल से बाहर लाकर छोड़ दिया। रूप कुंवर, हमने तो सपने में भी इस बात की आशा नहीं की थी कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। माता जी, घबराइए नहीं। जिस प्रकार सुख के बाद दुख आता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख आता है। हमारे भी अच्छे दिन दोबारा आएंगे। रूप कुंवर, मेरी आशा अब टूट चुकी है। एक बेटे को तिलक सिंह ने मार दिया और दूसरा बेटा संभल देव की कैद में है। ऐसे में हमारे अच्छे दिन किस प्रकार वापस आएंगे? नहीं माता जी, ऐसा ना कहिए। आप ही आशा छोड़ देंगी तो मेरा क्या होगा? जल्दी ही सूरतगढ़ में ऐलान भी करा दिया गया। सूरतगढ़ के निवासियों, जो भी व्यक्ति महारानी सुजाता देवी व रूप कुंवर को अपने यहाँ पनाह देगा, उसके पूरे परिवार को कोल्हू में पिरवा दिया जाएगा। आज से इस राज्य पर राजा तिलक सिंह व राजा संभल देव का राज है। ऐसे ही माहौल में एक बार फिर सुख और दुख की भेंट हुई। दुख भैया, इतना खून खराबा कराने के पश्चात भी क्या अभी तुम्हारा जी नहीं भरा? सूरतगढ़ में सब तो तहस नहस हो गया। अब क्या कराने को बाकी रह गया है?
अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है सुखपैया। अभी तो तुम्हें सूरतगढ़ की सीमा से बाहर रहकर ही मेरा तमाशा देखना है। सुख एक बार फिर वहां से निराश होकर चला गया। उधर जैसे ही राजा संभलदेव को होश आया, मुबारक हो राजा संभलदेव, सूरतगढ़ की बागडोर अब हम दोनों के हाथ में है। बस अब अजीत सिंह से निपटना बाकी रह गया है। राजा तिलक सिंह, जरा मेरे इस घायल हाथ को ठीक हो जाने दो, उसके बाद मैं स्वयं ही अपने हाथ से अजीत सिंह को मौत के घाट उतारूंगा। फिर कई दिन तक सूरतगढ़ के राजमहल में राजा तिलक सिंह व राजा संभलदेव अपनी जीत का जश्न मनाते रहे। इधर सुजाता देवी व रूप कुंवर भूखी प्यासी सड़कों पर मारी मारी भटक रही थी। तिलक सिंह व संभलदेव के डर से कोई भी उन्हें अपने घर में पनाह नहीं दे रहा था। इसी तरह भटकते भटकते एक दिन रात्रि को, रूप कुंवर, सामने वाला घर पंडित चतुर्भुज शास्त्री का है, जो हमारे राज के पंडित थे। आओ इनके यहाँ शरण लेते हैं। चलिए माताजी। चतुर्भुज शास्त्री के मकान के बाहर पहुंचकर उन्होंने द्वार पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, कौन है इतनी रात को? मैं सुजाता देवी हूँ, जो कभी सूरतगढ़ की महारानी थी। सुजाता देवी की आवाज़ सुनकर पंडिताइन फुसफुसाते हुए पंडित चतुर्भुज शास्त्री से बोली, क्यों जी, क्या कहते हो? पुरानी महारानी सुजाता देवी द्वार पर खड़ी है, क्या उनके लिए दरवाज़ा खोल दूं? क्या बक रही है भगवान? कौन महारानी? कैसी महारानी? अगर हमने इन्हें पनाह दी तो हमें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। तुम किसी तरह सुजाता देवी को यहाँ से टाल दो। पति की बात सुनकर पंडिताइन चारपाई से उतरी और दरवाजे के समीप आकर बोली, अगर तुम महारानी होती तो क्या इतनी रात गए चोर उचक्कों की तरह नगर में घूमती? जाओ यहाँ से चुपचाप भाग जाओ। पंडिताइन की बात सुनकर सुजाता देवी व रूप कुंवर हक्की बक्की रह गई। रूप कुंवर, आज हमारा समय खराब है तो पंडिताइन भी जानबूझकर हमारी आवाज़ को नहीं पहचान रही है। चलो माताजी, यहाँ से चलो। ये लोग कृतघ्न हैं, इनसे सहायता की आशा रखना व्यर्थ है। और दोनों दुखी मन से वहां से चल पड़ी। कुछ ही दूरी पर राज के नाई का घर था। ठहरो रूप कुंवर, यह राज के नाई चतुर सिंह का घर है। इसने बरसों हमारा नमक खाया है, यह हमारी सहायता अवश्य करेगा। आओ इसके द्वार पर दस्तक देते हैं। चलिए माताजी। सुजाता देवी ने जैसे ही आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? चतुर सिंह, मैं हूँ, महारानी सुजाता देवी, जरा दरवाजा तो खोलो। दरवाजा तो नहीं खुला, पर अंदर से चतुर सिंह की आवाज़ अवश्य आई, महारानी जी, राज्य छिन गया है तो क्या इस तरह रातों को जाग जाग कर लोगों को परेशान करने का जिम्मा ले लिया है? जाओ, मैं किसी सुजाता देवी को नहीं जानता। ओह, इतना अपमान! सुजाता देवी का सारा शरीर अपमान से सुलग उठा था। रूप कुंवर, अब और अपमान नहीं सहा जाता। चलो इस राज्य से कहीं दूर चलते हैं, जहाँ हमें कोई भी न पहचानता हो। आप ठीक कह रही हैं माताजी, अब इस राज्य में हमारा रहना व्यर्थ है। दोनों दुखी मन से सूरतगढ़ से चल पड़ी। कुछ दूर जाने पर सुजाता देवी रूप कुंवर से बोली, रूप कुंवर, यह देश छोड़कर जाने से पहले हम श्रृंगी पर्वत पर स्थित कालिका देवी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। मुझे आशा है कि उनके दर्शन करके हमें आत्मिक शांति मिलेगी। जो आज्ञा माताजी। और दोनों भूखी प्यासी श्रृंगी पर्वत की ओर चल दी। काफ़ी दूर तक चलने के बाद, माताजी, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। तुम यहीं पर ठहरो रूप कुंवर, मैं आगे जाकर देखती हूँ कि आसपास कहीं पानी है या नहीं। रूप कुंवर को वहीं छोड़कर सुजाता देवी पानी की खोज में चल पड़ी। रास्ते में उन्हें कबीले वालों ने घेर लिया। ये कबीलेवासी झींगा जाति के थे। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? भाइयों, मैं एक दुखियारी हूँ और पानी की खोज में इधर उधर भटक रही हूँ। इस जंगल में झींगा कबीले का राज है। जो भी यहाँ प्रवेश करता है उसको पहले हमारे सरदार श्रृंगारा के सामने पेश होना पड़ता है। तो चलो भाइयों, मुझे अपने सरदार के पास ले चलो। वे लोग सुजाता देवी को अपने साथ लेकर वहाँ से चल दिए। राह में खड़ी रूप कुंवर को भी सुजाता देवी ने अपने साथ ले लिया। कुछ ही देर में वे दोनों सरदार श्रृंगारा के सामने थे। आप दोनों कौन हैं और अकेली इस जंगल में क्यों घूम रही थी? तब महारानी सुजाता देवी ने सरदार श्रृंगारा को अपना परिचय दिया और अपनी दुख भरी कथा कह सुनाई। तो आप सूरतगढ़ की महारानी सुजाता देवी हैं? हमारे अहोभाग्य, जो आप हमारे कबीले में आई। सरदार श्रृंगारा अपनी जगह से उठा और महारानी सुजाता देवी व रूप कुंवर को अपनी झोपड़ी में ले गया। वहां उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया। दोनों के भोजन करने के पश्चात सरदार श्रृंगारा सुजाता देवी से बोला, महारानी सुजाता देवी, आपकी दुख भरी कहानी सुनकर मेरा हृदय बहुत दुखी है, पर अब आप फिक्र न करें,
मैं राजकुमार अजीत सिंह को संभल देव की कैद से छुड़वा लूंगा और जीत सिंह को भी जीवित कर लूंगा। लेकिन तुम यह सब कैसे करोगे सरदार? महारानी जी, हमारे कबीले के झींगा देवता बहुत ही करामाती देवता हैं। मैं अभी उनका आह्वान करके उन्हें बुलाता हूँ। वह हर प्रकार से हमारी सहायता करेंगे। अच्छा? सरदार श्रृंगारा उन्हें अपने साथ लेकर कबीले के बीच स्थित झींगा देवता की विशालकाय मूर्ति के पास पहुंचा और आंखें बंद करके बोला, झींगा देवता मदद करो, झींगा देवता प्रकट हो। कुछ ही क्षण बाद झींगा देवता की मूर्ति में से धुआं सा उठा और झींगा देवता प्रकट हुआ। प्रणाम झींगा देवता। सदा खुश रहो श्रृंगारा। कहो, आज तुमने हमें कैसे याद किया? क्या कबीले पर कोई संकट आया है? सरदार श्रृंगारा ने महारानी सुजाता देवी की ओर इशारा करते हुए झींगा देवता से कहा, झींगा देवता, राजा संभल देव व राजा तिलक सिंह ने इन पर बहुत जुल्म ढाए हैं। फिर सरदार श्रृंगारा ने झींगा देवता को सारी बात बता दी। सारी बात जानकर झींगा देवता ने कहा, श्रृंगारा, तुम कहो तो मैं तिलक सिंह की गर्दन मरोड़ दूं या संभल देव को पाताल लोक में पहुंचा दूं? कहो, मुझे क्या करना है? झींगा देवता, उन दोनों को तो आप बाद में मजा चखाना। पहले हम सबको संभलपुर ले चलो। वहां हमें राजकुमार अजीत सिंह को कारागार से छुड़ाना है। ठीक है, तुम सब मेरे बाएं हाथ की हथेली पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें एक ही पल में संभलपुर पहुंचा दूंगा। जब सब लोग झींगा देवता की बाएं हाथ की हथेली पर बैठ गए, अब मैं उड़ने की तैयारी करता हूँ। इतना कहकर झींगा देवता आकाश में उड़ चला। जल्दी ही वह संभलपुर जा पहुंचा। अरे देखो, आकाश में दैत्य उड़ रहा है। यह तो बड़ा ही भयानक है। इसने तो कई आदमियों को पकड़ रखा है। यह आफत संभलपुर पर न टूट पड़े। सारे नगरवासी झींगा देवता से डरकर अपने अपने घरों में जा छिपे और झींगा देवता उड़ता हुआ राजमहल के द्वार पर जा पहुंचा। जैसे ही पहरेदारों ने उसका विरोध किया, उसने दोनों को एक हाथ से उठाकर दूर उछाल दिया। आह, हाय! और उस कारागार में जा पहुंचा जहां घायल अजीत सिंह कैद था। बेटा अजीत सिंह? सुजाता देवी की आवाज़ सुनकर अजीत सिंह ने मुंह ऊपर उठाया। माँ, आप? हाँ बेटा, मैं। तू ठीक तो है ना? जब झींगा दैत्य ने अजीत सिंह के शरीर को अपने हाथ से स्पर्श किया, अरे यह क्या चमत्कार हुआ! मैं तो पहले जैसा ही स्वस्थ हो गया। बेटा, यह सब झींगा देवता का चमत्कार है। इन्हें प्रणाम करो। अजीत सिंह ने हाथ जोड़कर झींगा देवता को प्रणाम किया। सरदार, यहाँ पर हमारा कार्य पूरा हो गया है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है, आप अब हमें तिलकपुर में उस स्थान पर ले चलो जहाँ पर जीत सिंह की हत्या की गई थी। एक बार फिर सब लोग झींगा देवता की हथेली पर बैठ गए। झींगा देवता उन्हें लेकर उस गुफा पर पहुंचा जहाँ जीत सिंह का शव पड़ा था। मैं अभी यह पत्थर हटाता हूँ झींगा देवता। सरदार द्वारा पत्थर हटाए जाते ही सबने गुफा में प्रवेश किया और जीत सिंह के शव के पास पहुंचे। पुत्र की ऐसी दशा देखकर सुजाता देवी चीख पड़ी, हाय! मेरे जान से प्यारे बेटे की ऐसी दशा! हाय मेरा भाई! लेकिन जैसे ही झींगा देवता ने आगे बढ़कर जीत सिंह के शव को छुआ, आहा! मेरा बेटा जीवित हो गया। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे भाई को जीवित कर दिया। अगले पल अजीत सिंह ने जीत सिंह को सीने से लगा लिया। जीत सिंह, मेरे भाई, संभल देव व तिलक सिंह ने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया है, अतः हमें शीघ्र ही वहां पहुंचकर उनसे अपना राज्य वापस लेना है। फिर सब लोग झींगा देवता की हथेली पर बैठ गए। जीत सिंह के कहने पर राजकुमारी सूर्यप्रभा को भी साथ ले लिया गया। फिर झींगा दैत्य सूरतगढ़ की ओर उड़ चला। कुछ ही पल में झींगा देवता सूरतगढ़ के राजमहल की छत पर था। फिर वह उन्हें लेकर उस कक्ष में पहुंचा जिसमें संभल देव व तिलक सिंह थे। तुम? हाँ, हम तुम दोनों से अपना राज्य वापस लेने आए हैं। तिलक सिंह, तू मुझे मारकर समझ बैठा था कि तेरा रास्ता साफ हो गया है। यह कहकर जीत सिंह ने अपनी तलवार खींच ली। यह देखकर संभल देव व तिलक सिंह भय से कांप उठे। हमें मत मारो, हम तुम्हें तुम्हारा राज्य सौंप देंगे। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे, हमें छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा अवश्य मिलेगी। कहकर जीत सिंह ने एक ही वार में उन दोनों की गर्दनें तलवार से काट दी। तब जीत सिंह सरदार श्रृंगारा व झींगा देवता से बोला, आप लोगों की सहायता से हमारा राज्य फिर हमें वापस मिल गया है। इसके लिए हम आप लोगों के आभारी हैं। राजकुमार जीत सिंह, झींगा देवता संकट में फंसे हुए लोगों की हमेशा सहायता करते हैं। शीघ्र ही सारे सूरतगढ़ में संभल देव व तिलक सिंह की हत्या का समाचार फैल गया। नगरवासी जीत सिंह व अजीत सिंह के सकुशल वापस लौट आने से प्रसन्न हो उठे। इधर दुख
मुंह लटकाकर सुख से कह रहा था, सुख भैया, आज से सूरतगढ़ पर मेरा अधिकार समाप्त हुआ। अब तुम चैन से यहाँ पर रहो। दुख भैया, तुम्हारे इस राज्य में आने से मुझे दुख तो काफ़ी हुआ था, पर अब मैं समझ गया कि सुख के साथ दुख भी मनुष्य को झेलना चाहिए। इसी में जीवन का सार है। दुख सूरतगढ़ को छोड़कर चला गया और एक बार फिर जीत सिंह और अजीत सिंह श्रृंगी पर्वत पर गए। कालिका देवी के दर्शन करके लौटने के बाद अजीत सिंह को सूरतगढ़ का राजा बना दिया गया। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।